नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निधि और आप देखना शुरू कर चुके हैं जॉब्स इटर्नल की विशेष पेशकश रोजगार यात्रा, जिसमें आपको अवगत करवाया जाता है देश भर की शिक्षा और रोजगार से जुड़ी खबरों से। आरएएस प्रारंभिक परीक्षा परिणाम को रद्द कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को रद्द कर दिया है। साथ ही विवादित 5 प्रश्नों की विशेषज्ञ कमेटी के समक्ष इसे भेजा गया है। जस्टिस महेंद्र गोयल ने ये आदेश दिए हैं। अंकित कुमार शर्मा और अन्य की याचिका पर ये आदेश दिए गए हैं। याचिका में उत्तर कुंजी के कुछ जवाबों को गलत बताया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने पक्ष रखा। वहीं आयोग की ओर से अधिवक्ता अमित लुभाया ने पक्ष रखा है। एग्जाम रद्द होने की खबर मिलने के बाद आरएएस मेंस परीक्षा को स्थगित करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी खुशियां मनाते नजर आए। आपको बता दें कि कल सीएम गहलोत की परीक्षा रद्द नहीं होने की घोषणा के बाद से अभ्यर्थी आमरण अनशन पर बैठ गए थे। राज्य सरकार की ओर से 988 पदों पर निकाली गई आरएएस भर्ती परीक्षा को लेकर 27 अक्टूबर 2021 को प्री परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसका परिणाम 17 नवंबर 2021 को जारी हुआ। प्री परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद आयोग ने 23 नवंबर को मेंस परीक्षा का सिलेबस जारी कर दिया। वहीं 25 और 26 फरवरी 2022 मुख्य परीक्षा की तारीख घोषित कर दी थी। वहीं आरपीएससी के हवाले से कहा गया कि परीक्षा कैलेंडर के अनुसार नियत तिथि पर ही करवाई जा रही है। हाल में राजस्थान लोक सेवा आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष संजय कुमार श्रोत्रिय ने एक इंटरव्यू में कहा कि आरएएस मेंस सहित अन्य परीक्षाओं के लिए तारीखें निर्धारित हैं, जिनका आयोजन तय समय पर ही किया जाएगा। आरएएस अभ्यर्थियों के समर्थन में अब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा समेत विपक्ष और सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि भी सरकार से भर्ती परीक्षा आगे बढ़ाने की मांग कर रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा था कि पाठ्यक्रम में हुए बदलाव की वजह से अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए और समय दिया जाना चाहिए। ऐसे में सरकार को जल्द से जल्द अपनी हठ धर्मिता को छोड़ मुख्य परीक्षा आगे बढ़ानी चाहिए। वहीं राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कहीं आरएएस परीक्षा में भी सरकार रीट की तरह धांधली का कोई खेल तो नहीं कर रही है। अब देखना ये होगा कि परीक्षा से महज 10 दिन शेष रहने से पहले आरपीएससी छात्रों की मांग पर क्या विचार करता है। हरियाणा के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। हरियाणा बोर्ड इस बार कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षा नहीं लेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 21 फरवरी को इस संबंध में घोषणा की है। हरियाणा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी BSEH द्वारा राज्य के सभी स्कूलों में क्लास 5 और क्लास 8 बोर्ड एग्जाम्स आयोजित होने वाले थे, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर पेरेंट्स द्वारा इस परीक्षा का विरोध किया जा रहा था। आखिरकार हरियाणा सीएम ने 5वीं और 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा यानी HBSC एग्जाम 2022 इस साल रद्द करने का फैसला लिया है। बोर्ड परीक्षाओं के विरोध में कई लोग गुरुग्राम में कई प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स सोमवार को सड़क पर उतर रहे थे। वे हरियाणा सरकार द्वारा क्लास 5 और 8 बोर्ड एग्जाम कराए जाने के फैसले का विरोध कर रहे थे। उनकी मांग थी कि ये एग्जाम कैंसिल किए जाएं। कोरोना संक्रमण अभी थमा नहीं है, ऐसे में ये परीक्षाएं इस साल नहीं होनी चाहिए। अभिभावकों के विरोध प्रदर्शन के बाद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा बोर्ड क्लास 5वीं और 8वीं की परीक्षा होगी या नहीं, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए 25 फरवरी को एक बैठक होनी थी। हम देखेंगे कि अब बैठक करने की जरूरत अब है या नहीं, लेकिन हमने फैसला लिया है कि इन दोनों कक्षाओं के लिए इस साल बोर्ड परीक्षा नहीं ली जाएगी। खट्टर ने यह भी कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हुआ है। इसे ध्यान में रखते हुए इस शैक्षणिक सत्र में कक्षा 5वीं और 8वीं के लिए बोर्ड एग्जाम नहीं लेने का फैसला लिया जा रहा है। इन दोनों कक्षाओं के लिए बोर्ड परीक्षाएं अगले साल से होंगी। इस सेशन के लिए स्कूलों से कहा गया है कि वे अपने स्तर पर एग्जाम्स ले लें। बात करते हैं आज की अगली खबर की। मदरसे, वैदिक पाठशालाओं और गुरुकुल जैसे सभी शिक्षण संस्थान जो धार्मिक शिक्षा देते हैं, उन्हें भी शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी RTI एक्ट 2009 के अधीन लाने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई है। इस याचिका के आधार पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। नोटिस भेजकर हाई कोर्ट ने भारत सरकार और दिल्ली सरकार से इस मामले पर उनका उत्तर मांगा है।
यह याचिका भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी। याचिका में कई अलग अलग मांगे की गई हैं, जिनमें से एक मांग ये है कि गुरुकुल और वैदिक स्कूलों को मदरसा और मिशनरी स्कूलों के समान मान्यता दी जाए। याचिका में कहा गया है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 यानी आरटीई की धाराएं 1.4 और 1.5 संविधान की व्याख्या करने में सबसे बड़ी बाधा है। मातृभाषा में समान पाठ्यक्रम का नहीं होना अज्ञानता को बढ़ावा देता है। इसके अलावा समान शिक्षा प्रणाली यानी यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करने की मांग भी की गई है। इस संबंध में याचिका में कहा गया है कि समान शिक्षा प्रणाली लागू करना संघ का कर्तव्य है, लेकिन वह इस अनिवार्य दायित्व को पूरा करने में विफल रहा है। उसने 2005 के पहले से मौजूदा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे यानी एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को अपना लिया है। इस जनहित याचिका यानी पीआईएल पर दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस डीएल पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च 2022 को होगी। गौरतलब है कि याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने पहले सुप्रीम कोर्ट में यह जनहित याचिका लगाई थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने इस मामले पर सुनवाई या कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था। साथ ही इस मुद्दे को हाई कोर्ट लेकर जाने की सलाह दी गई थी। आज की रोजगार यात्रा में बस इतना ही। अगर आपको ये पेशकश पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।